नमस्कार आदाब दोस्तों। चलिए आज है 9 मार्च और हम आपके लिए लेकर के आए हैं देश की बड़ी खबरें। सबसे पहले बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम बहुल 125 सीटों का एक और बड़ा ओपिनियन पोल सामने आया है और इस ओपिनियन पोल के जो नतीजे आए हैं वो चौंका देने वाले। हम आपको बताएंगे इसके नतीजे। वहीं दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे मोदी सरकार के खिलाफ अब एक और बड़ा आंदोलन शुरू हो गया है। कहां पर, इसकी भी हम आपको अपडेट देंगे। वही अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कर्नाटक में येदियुरप्पा सरकार का 8वां बजट पेश कर दिया गया है। बजट में जो चीजें, जो घोषणाएं की गई हैं, इसको लेकर के हम आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तमिलनाडु में चुनाव लड़ने को लेकर के एक बड़ा ऐलान कर दिया है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे 2 बार के सीएम रह चुके और बीजेपी के कद्दावर नेता जो कि असम से आते हैं, उन्होंने एक बार फिर से अपनी पार्टी से नाराजगी दिखाई है, जिसके चलते असम में एक दिन पहले ही बीजेपी के एक मंत्री ने इस्तीफा दिया था। अब दूसरे एक और नेता ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इसकी भी हम आपको अपडेट बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे लोकसभा की कार्रवाई से पहले ही पेट्रोल डीजल और महंगाई को लेकर के लोकसभा पार्लियामेंट के अंदर भयंकर हंगामा हुआ है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी पार्टी की तरफ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तो एक एक करके तमाम बड़ी खबरें हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सभी जानते होंगे पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव की 294 सीटों की तैयारियां तमाम पार्टियां शुरू कर चुकी हैं और हर पार्टी अपनी ताकत झोंक दे रही है कि यहां पर कैसे चुनाव जीता जाए। लेकिन यहां पर पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाके की 125 सीटों का एक ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने आया है, जिसके आंकड़े चौंका देने वाले हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि पश्चिम बंगाल की 125 मुस्लिम बहुल सीटों में से 2016 में टीएमसी के खाते में 90 सीटें गई थी, जबकि लगभग 50% करीब करीब वोट शेयर भी टीएमसी के खाते में गया था। लेकिन इस बार ये आंकड़े पूरी तरह से बदल गए हैं। इस सर्वे के मुताबिक जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें टीएमसी के खाते में इस बार 125 सीटों में से 80 सीटें जा सकती हैं, जबकि एमआईएम जो कि पहली बार यहां पर चुनाव लड़ रही है और असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तो उनके खाते में भी 20 सीटें जा सकती हैं, जबकि बीजेपी महज यहां पर 3 सीटें जीत सकती है। बात करें कांग्रेस लेफ्ट पार्टी की, तो इनके खाते में भी लगभग 22 सीटें जा सकती हैं। तो ये जो ताजा सर्वे है उसके मुताबिक टीएमसी को 10 सीटों का नुकसान जरूर हो रहा है, लेकिन उतना नहीं कि टीएमसी सत्ता से बाहर हो जाए। बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। आप सभी जानते होंगे डीजल पेट्रोल के जहां एक तरफ लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं, वहीं रसोई गैस से लेकर के खाने पीने की चीजों के भी दाम बढ़ रहे हैं, जिसके चलते आम आदमी बेचारा महंगाई की वजह से बहुत परेशान चल रहा है। लेकिन इस बीच जानकारी मिल रही है अब किसानों के बाद और आम लोगों के बाद सरकारी कर्मचारी भी मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर गए हैं। आप इस खबर को देखिए। सरकारी नौकरियों में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमित और युवाओं की समस्याओं को लेकर आवाज बुलंद करने वाले संगठन युवा हल्ला बोल ने पहली बार बैंक कर्मियों को 2 दिवसीय हड़ताल का समर्थन कर दिया है। युवा हल्ला बोल के राष्ट्रीय संयोजक जो है अनुपम के मुताबिक देश भर के बैंकों में 15 व 16 मार्च को होने वाली हड़ताल में युवा वर्ग भी शामिल होगा। इसके अलावा 9 मार्च को ट्विटर पर हम देश नहीं बिकने देंगे एक हैशटैग भी चलाने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि मोदी सरकार जो निजीकरण कर रही है उसके खिलाफ मुहिम शुरू की जाएगी। केंद्र सरकार धड़ाधड़ राष्ट्रीय संपत्तियों को बेच रही है, इसमें युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में कटौती हो रही है और सरकारी एवं प्राइवेट क्षेत्रों की नौकरियां लगातार जा रही है और इसमें गिरावट आ रही है, जिसके चलते युवा हल्ला बोल ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है, यानी कि मोदी सरकार के खिलाफ एक और बड़ा आंदोलन शुरू होने जा रहा है। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर कर्नाटक से आ रही है, जहां पर येदियुरप्पा सरकार ने 8वां बजट पेश कर दिया है। वैसे तो बजट में बहुत सारे लोगों की यह उम्मीद थी कि शायद डीजल पेट्रोल के रेट में कुछ कटौती हो या कुछ आम चीजों पर कटौती हो, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा
ने सोमवार को प्रदेश विधानसभा में वर्ष 2021-2022 के लिए राज्य का बजट पेश किया। उनके पास वित्त मंत्रालय भी है। बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है। खास बात तो यह है कि इसमें राज्य के हर जिले में गौशाला बनाने का काम किया जाएगा और राज्य से रामलला के दर्शनों के लिए जाने वाले यात्रियों के लिए अयोध्या में यात्री निवास के निर्माण की घोषणा भी कर दी गई है। येदियुरप्पा ने बजट पेश करते हुए कहा है कि अयोध्या में यात्री निवास निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश करते हुए येदियुरप्पा ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में यात्री निवास बनाने का निर्माण कार्य शुरू करने पर 10 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि हर जगह यानी कर्नाटक के अंदर अब गौशाला बनेंगी। साथ ही साथ कर्नाटक सरकार को 5 एकड़ का भूखंड देने का भी आश्वासन दिया गया है और ये बजट में नई चीजें देखी जा रही हैं। वैसे उम्मीद ये थी कि डीजल पेट्रोल के रेट कम होंगे, खाने पीने वाली चीजों के रेट कम होंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। खैर, इंसानों के नहीं लेकिन गायों के लिए ये अच्छी खबर है कि उनके लिए गौशाला और अयोध्या में दर्शन करने वालों के लिए भी अच्छी खबर है कि वहां पर जो है उनके रहने और कुछ वहां के निवास के लिए बड़े कार्यक्रम रखे गए हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तमिलनाडु से आ रही। तमिलनाडु में एमआईएम के चुनाव लड़ने पर अभी तक असमंजस बना हुआ था, लेकिन फाइनली एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तमिलनाडु चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तमिलनाडु में शशि कला के भतीजे की पार्टी के साथ असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन हो गया है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम अपनी किस्मत आजमाने जा रही है। एमआईएम ने शशि कला के भतीजे टीटीवी दिनाकरन की पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है। गठबंधन समझौते के तहत ओवैसी की पार्टी 3 सीटों पर, जिसमें वानिया बांदी, कृष्णागिरी और शंकरपुरम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। तो यह एक बड़ी खबर है। गुजरात, हैदराबाद के बाद जो है बिहार चुनाव लड़ने का ऐलान के साथ साथ अब तमिलनाडु में भी यानी एमआईएम एंट्री करने जा रही है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों यानी असम से। असम में आप सभी को पता होगा अभी एक दिन पहले ही एक बीजेपी के दिग्गज नेता और मंत्री ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 2 बार के असम के सीएम रह चुके और एक ही सीट से लगातार 6 बार एमएलए रह चुके भाजपा के दिग्गज नेता प्रफुल्ल कुमार महंत का भी टिकट कटने से उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है। बताया जा रहा है कि बहुत जल्दी वो अपनी यानी बीजेपी से इस्तीफा दे करके दूसरी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक उन्होंने खुलकर इस पर बात नहीं कही है, लेकिन उन्होंने यह बताया कि वो लगातार नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ यानी कि अपने बयान दे चुके हैं, जिसके चलते बीजेपी और एजेपी उनसे नाराज थी और इसी मामले पर उनका टिकट काट दिया गया है। अब देखना यह होगा कि प्रफुल्ल कुमार किस पार्टी में जाते हैं, लेकिन एक और बड़ा दिग्गज बीजेपी और एजेपी के साथ नेता, 2 बार का मुख्यमंत्री रह चुका नेता, अब यानी एनडीए से अपना नाता तोड़ करके दूसरी पार्टी का रुख कर सकता है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। लोकसभा की कार्रवाई से पहले ही हंगामा शुरू हो गया है। जानकारी के मुताबिक बढ़ते डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों और महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्रवाई को कई बार स्थगित करना पड़ा है। बाद में दोनों सदनों को मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि इससे पूरा देश जूझ रहा है, इसलिए इस पर चर्चा होनी जरूरी है। इसके अलावा राज्यसभा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिला सांसदों ने महिलाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों को उठाया और उस पर चर्चा करने की जरूरत बताई। लेकिन दूसरी तरफ आप सभी जानते होंगे जो पार्टियां लगातार इन मुद्दों को दबाने की कोशिश कर रही हैं कि महंगाई के मुद्दे पर बात ना हो, डीजल पेट्रोल के मुद्दे पर बात ना हो, आम चीजों के जो रेट बढ़े इन पर बात ना हो, उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके चलते ये सारी चीजें हुई हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल से आ रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है। लगातार ममता बनर्जी के नेता अपनी पार्टी को छोड़ करके बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं और अब जानकारी मिल रही है कि चुनाव से ठीक कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी के 5 मौजूदा विधायकों ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और टीएमसी छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो ये एक और बीजेपी के साथ अच्छी खबर और टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। आपके अपनी क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।